नमस्कार, मैं लक्ष्मी। हिमाचल विकास डायरी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम विकास के विभिन्न कार्यों और उन विकासात्मक योजनाओं को आपके समक्ष पेश करते हैं जो सरकार के दृढ़ प्रयासों से समाज, गांव और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम हिमाचल विकास डायरी। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला में एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन का नेतृत्व किया। ये वॉकथॉन दाड़ी ग्राउंड से शुरू होकर पुलिस ग्राउंड में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थियों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। वॉकथॉन के दौरान बच्चे नशा विरोधी नारे लगाते हुए ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। मुख्यमंत्री स्वयं दाड़ी ग्राउंड से पुलिस ग्राउंड तक बच्चों के साथ पैदल चले। कई स्थानों पर उन्होंने बच्चों से बातचीत की और उन्हें इस लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक उनके साथ सेल्फी ली। पुलिस ग्राउंड पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने चिट्टा माफिया को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि देवभूमि में नशा तस्करों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्षों से पीआईटी एंड एनडीपीएस अधिनियम को लागू नहीं किया गया था, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार ने इसे प्रभावी रूप से लागू किया है और अब तक 46 बड़े तस्करों को इस कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा, मैं चिट्टा सूचना इनाम योजना की घोषणा करता हूँ। जो भी चिट्टे की सूचना देगा उसका नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। 2 ग्राम की सूचना पर 10,000 रुपया, 5 ग्राम की सूचना पर 25,000 रुपए की घोषणा करता हूँ। 25 ग्राम तक 50,000 रुपया, 1 किलो तक 5 लाख रुपया, 1 किलो से ऊपर 10 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ और बड़े नेटवर्क को पकड़ाने पर 5 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम देने की घोषणा करता हूँ। 30 दिन में इनाम की राशि का भुगतान किया जाएगा। बस एक नंबर याद कर लो जिस पर आपको सूचना देनी है। यह नंबर है 112। कि ये क्या नंबर है? 112। आप बना करके बोलिए। प्रदेशवासियों को मैं आश्वस्त करता हूँ, चिट्टा मुक्त हिमाचल हमारा संकल्प है, हमारा प्रण है और इसे पूरा करना मेरा फर्ज है, जनता का फर्ज है, समाज का फर्ज है। 75 लाख जनता में जो नागरिक रहते हैं उन सब का फर्ज है, बेटों का फर्ज है, बेटियों का फर्ज है कि चिट्टा मुक्त हिमाचल बने। कोई भी कितना प्रभावशाली क्यों ना हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री प्रदेश के हर क्षेत्र के लोगों से जुड़कर संवाद और विकास की नई परिभाषा लिख रहे हैं। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तंगरोटी में जन शिकायतें सुनी। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय महिला मंडलों के लिए 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, सरकार गांव के द्वार। कुछ गांव में मैं जाकर रात को वहां रहता हूं, गांव के लोगों से बात करता हूं और बातचीत करके उनसे कुछ सीखने के बाद कुछ योजनाओं को हम सरकार में अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत मैं आज आपकी पंचायत में आया हूं। आने वाले 5 से 7 वर्षों के भीतर आपकी आर्थिकी यानी कि आपके हाथ में जो पैसा आना है वो आज आके घर में अगर 10,000 रुपये आ रहा है तो आने वाले 5-7 वर्षों में वो 30,000 रुपये के करीब हो जाएगा। जल्दी ही हम कांगड़ा एयरपोर्ट की लैंड एक्विजिशन, जिसमें हमने अभी 460 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, इन 4-5 महीनों में हम पूरे कांगड़ा की लैंड एक्विजिशन का कार्य शुरू कर देंगे और जल्दी ही एयरपोर्ट जो सबसे बड़ा बनना चाहिए कैपिटल के नाते, उस एयरपोर्ट को बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जिस दिन एयरपोर्ट बड़ा हो जाएगा आपकी जमीन की कीमत 3 गुना हो जाएगी और टूरिस्ट जो आज अगर यहाँ 50,000 टूरिस्ट आ रहा है तो 5 लाख 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आने वाले 3 सालों में आएगा और उसके बाद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि पूरा कांगड़ा क्षेत्र का नक्शा बदल जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले दिनों जिला कांगड़ा के धर्मशाला में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर की 6ठी राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को और अधिक गति एवं दिशा देने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश से चिट्टा और सभी मादक पदार्थों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 234 अत्यधिक संवेदनशील पंचायतों में सीआईडी और पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई है। उन्होंने उपायुक्तों को इन पंचायतों में नशा निवारण समितियां गठित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने युवाओं, अभिभावकों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, महिला मंडलों एवं अन्य स्वयंसेवी संगठनों से प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने सभी जिला प्रशासन को नशे से अर्जित की गई संपत्तियों की निशानदेही पर 10 दिसंबर तक सरकार को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों को रेड, येलो, ग्रीन वर्गों में बांटकर 12,000 व्यक्तियों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि ये मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों कांगड़ा में नवनिर्मित बाण गंगा घाट का लोकार्पण किया और हरिद्वार की तर्ज पर मंत्रोच्चारण के बीच संध्याकालीन आरती की शुरुआत की। प्रतिदिन होने वाली आरती यहां आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बने इस घाट के निर्माण में कैप्टन शैलेश रियालंच फाउंडेशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ संध्याकालीन आरती के साथ साथ योगा सत्र और विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, इस बाण गंगा में नहाकर माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं और मैं कह सकता हूँ कि धार्मिक पर्यटन में कांगड़ा को हमने खास अहमियत दे रखी है। टूरिज्म कैपिटल इसको हमने डिक्लेयर कर रखा है और जो लोग धर्म की राजनीति के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो छोटी छोटी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते हैं। उन्हें ये सीख लेनी चाहिए कि असल में हमें ऐसा कर्म करना है जिससे हमें धर्म के प्रति आस्था भी हो और जनता के प्रति हमारी सेवा भाव। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।